जागती है जब लाशों की ढेर लगती है। गांव के लोग बड़े परेशान हैं क्योंकि इसका पानी हमारे बोरिंग में जा रहा है और वही हम पिए कैसे। ये पानी बोरिंग का पानी है और ये पानी लोग पी रहे हैं। बस बीजेपी तो यही है, लोगों को वोट ले लेती है और बाद में आते तो घंटा दिखाती है। यहाँ के लोगों के बोरिंग में वो गंदा पानी आ रहा है, दूषित पानी आ रहा है, सीधा सीधा जहर परोसा जा रहा है। जनता मर रही है, वो बिस्लरी का पानी पी रहे हैं। हालात इतने गंभीर है कि आप क्या बताएं, हर बोरिंग में ये जो आसपास के जितने भी घर है सब जहर पी रहे, कभी भी हादसा होगा। आपने भागीरथपुरा की त्रासदी तो देखी है, लेकिन उससे भी दयनीय परिस्थिति यहाँ रंगवासा राव में है, जहाँ हम वर्तमान में मधु वर्मा जी की विधानसभा में खड़े हैं और लगता है कि जो सिस्टम है वो शमशान का चौकीदार बन चुका है, क्योंकि नींद तब जागती है जब लाशों की ढेर लगती है और यहाँ भी अभी कोई ध्यान नहीं दे रहा है। लेकिन जैसे ही मौतों का आंकड़ा बढ़ेगा तब प्रशासन, सिस्टम और यहाँ मीडिया जो है लाइन लगा लेगी। लेकिन जब परिस्थिति सुधारने की बात आती है तब सिस्टम नहीं जागता और हम लोगों से बात करेंगे। सर, किस प्रकार से वर्तमान परिस्थिति है यहाँ पे? परिस्थिति ऐसी है कि जहरीला पानी नलकूप में आने लग गया है, बीमारियां फैल रही है और छोटे बच्चे, बड़े बूढ़ों सबको अनेक प्रकार की बीमारियां हो रही है। कौन कौन सी बीमारियां अभी तक आपने देखी है? खुजली की बीमारियां हो रही है, किसी को हैजा फैल रहा है, सिर दर्द हो रहा, माइग्रेन की बीमारियां फैल रही है। तो आप भागीरथपुरा इंदौर में देख रहे हैं क्या हालत मची हुई है। उधर भी इस तरह से परिस्थिति है, लेकिन पूरे इंदौर में ये चीज ना बढ़ता जा रहा है, लेकिन फिर भी शासन प्रशासन जाग नहीं रहा है। प्रशासन तो सो गया है, सो चुका है प्रशासन पूरी तरीके। पिछले हम 2-3 वर्ष से रोज विगत सब जगह शिकायत कर दी, यहाँ के प्रशासन, सरकार, विधायक, सांसद, सबको, लेकिन सब सोए हुए हैं। कोई भी जाने के लिए जी बताइए। कोई भी इस समस्या को लेकर कोई भी तैयार नहीं है कि इसमें कैसे हल हो। क्या कारण है कि ये केमिकल का पानी, हमारी ये मुख्य नहर थी, ये किसानों की नहर थी, इसमें केमिकल युक्त पानी छोड़ रहा है और वो किनकी फैक्ट्री है जिनका केमिकल का पानी हमारी नहर में छूट रहा है और वो केमिकल का पानी जहर बन चुका है और जहर हमारे नलकूप को, जो नलकूप है उससे बाहर आ रहा है, बोरिंग से, और उससे हम ना घर के पानी पी पा रहे हैं ना कुछ भी नहीं। वो पानी पीने के लिए एक आम आदमी को खरीदना पड़ रहा है। जो जलम चलती है उससे पानी खरीद रहे, 25 रुपए का एक केन देता है। हर आदमी कैसे खरीदे? गांव के लोग बड़े परेशान है क्योंकि इसका पानी हमारे बोरिंग में जा रहा है और वही हम पिए कैसे। बर्तन जो रहता है उसके ऊपर एक परत जम चुकी है, उसमें हम अगर उसको वापस साफ करें तो साफ नहीं हो पा रहा। तो बड़े बड़े दावे होते हैं कि स्वच्छ इंदौर, साफ इंदौर, यहाँ पानी की A1 व्यवस्था। तो ये कौन सी A1 व्यवस्था है? कोई A1 व्यवस्था नहीं, सब झूठे कोरी घोषणा, सिर्फ दिखावा है। अच्छा। हमारे न तो सरकार जाग रही है न प्रशासन जाग रहा है। अच्छा। ये तमाम प्रकार की हमने पहले भी शिकायत करी, पर कोई, ये रहवासियों ने, ग्रामवासियों ने, सबने शिकायत करी। हाँ। पर न तो ग्रामवासियों की सुननी, न शिकायतों की। सबकी साइन है, हस्ताक्षर अभियान भी चलाया था वो विद फोटो, पर कोई सुनने के लिए तैयार ही नहीं है। अच्छा। हाँ, कलेक्टर साहब के पास भी गए थे, सबको बोला, सरपंच साहब को बोला, विधायक जी को बोला, SDM साहब को बोला, ममतेश जी चौहान, अच्छा, यहाँ के सरपंच हाँ, उनको बोला, लेकिन सचिव जी को कोई सुनने के लिए तैयार नहीं, सब सोए हुए हैं। ये एक्चुअल बोरिंग का पानी है जो आ रहा है। मतलब सोच कर देखिए कि TDS तो छोड़िए, बात सही है कि इसमें कीड़े दिख रहे हैं। सोच कर देखिए, पानी बोरिंग का पानी है और ये पानी लोग पी रहे हैं और ये रंगवासा राव की पूरी हालत है। इंदौर की हालत दिन ब दिन बिगड़ती जा रही है। 8 इंजन की यहाँ सरकार के दावे होते हैं बीजेपी के, तो ऐसे में आप क्या कहेंगे? क्या सच में ये यहाँ पे सत्ताधारी लोग ध्यान दे रहे हैं? कोई किसी प्रकार का कोई ध्यान नहीं है। ध्यान अगर रहता तो ये इतनी बड़ी समस्या ही नहीं बनती। बड़े बड़े विकास के बाद अब चौरल सिस्टम जो है वो भी विकास का ही एक बताया जा रहा है तरीका, लेकिन क्या है ये विकास का? क्या है ये सब कुछ? विकास कहाँ? ये तो गंदा नाला हो गया। अच्छा। नहर से नाला में हो गया विकास। विकास तो गायब। नहर थी, जो चालू नहर थी उसको गंदे नाले में तब्दील कर दिया। ये विकास है क्या? आप ही बता दो, विकास किसको बोलते हैं? नहर से नाले की बात जो आप कर रहे थे, तो नहर से नाले वाली क्या बात है? इस नहर, ये जो सिंचाई की नहर है, इसको गंदे नाले में तब्दील कर दिया गया है। बड़े बड़े जो फैक्ट्री के लोग हैं उनका तानाशाही पूर्ण रवैया है, गांव के लोगों को दबा के रखते हैं। कोई शिकायत करते हैं तो उनकी शिकायत दावा दी जाती है। जनता की समस्याओं का आज तक कोई हल नहीं हुआ। यहाँ का सरपंच, सचिव और विधायक और ऊपर का जो इनकी 4 इंजन की सरकार बोलते हैं वो पूरी तरह से फेल हो चुकी है और जनता को मरने के लिए छोड़ दिया गया है। अच्छा, कितने समय से आप लोग शिकायत कर रहे हैं? हम लगातार 3 वर्षों से ये शिकायत कर रहे हैं कलेक्टर ऑफिस और संबंधित विभागों में। हर तरह की शिकायत करने के बाद भी इनके कानों पे जू नहीं रहेंगी। सवाल पूछने पे घंटा वाली बात तो आपने देखी होगी, इस पे कुछ कहेंगे आप? बस बीजेपी तो यही है, लोगों को वोट ले लेती है और बाद में आते तो घंटा दिखाती है। सर, अपना परिचय दें। मैं विपिन वानखेड़े, कांग्रेस पार्टी का जिला अध्यक्ष हूँ।
इंदौर में सिस्टम फेलियर की वजह से हर साल सैकड़ों लोगों की जान जा रही है। वर्तमान में भागीरथपुरा में हम देख रहे हैं रोज मृत्यु हो रही है। मृत्यु तो हो ही रही है, लेकिन उसके साथ साथ में आप सिस्टम का फेलियर देखिए कि आज भी कल का भी अगर आप आंकड़ा पता करेंगे तो कम से कम 100-150 मरीज कल भी भागीरथपुरा से निकल कर आए होंगे। इंदौर जिले में 9 के 9 विधायक भारतीय जनता पार्टी के हैं, महापौर भारतीय जनता पार्टी के हैं, सांसद भारतीय जनता पार्टी के हैं, जिले से 2-2 मंत्री हैं, मुख्यमंत्री खुद प्रभारी मंत्री हैं। ऐसी स्थिति में भी आज भागीरथपुरा जैसा इतना बड़ा कांड हो गया और उसके बाद भी यहाँ पर हम सामने देख रहे हैं एक दूषित नाला हमारे आंखों के सामने चल रहा है जिसमें जहर है। यहाँ के लोगों के बोरिंग में वो गंदा पानी आ रहा है, दूषित पानी आ रहा है, सीधा सीधा जहर परोसा जा रहा है। और इसका कारण क्या है? इसका कारण है एक कोई दीपक बाबा नाम के व्यक्ति हैं जिनकी चॉकलेट की फैक्ट्री है, खुद जो है भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं। अच्छा, वो नेताजी हैं? जी बिल्कुल, भारतीय जनता पार्टी समर्थक हैं, भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं। यहाँ के क्षेत्रीय विधायक मधु वर्मा के दोस्त हैं और लोग बोलते हैं कि मधु वर्मा जी के पार्टनर भी हैं। मधु वर्मा जी की खुद की इस फैक्ट्री में पार्टनरशिप है। तो क्या यहाँ के क्षेत्रीय जो जनप्रतिनिधि हैं, भारतीय जनता पार्टी ने जनप्रतिनिधियों को क्या इसलिए छोड़कर रखा है और जनता ने क्या इसलिए बनाया है कि वो लोगों को जहर पिलाएं? ये अत्यंत निंदनीय है। यहाँ पर अभी तहसीलदार महोदय आने वाले हैं। हम तो तहसीलदार महोदय को भी ये पानी की बोतल देंगे और मांग करेंगे कि ये पानी तहसीलदार पिएं। जिस चीज की शिकायत पिछले कई समय से लगातार हो रही है, यहाँ की जागरूक जनता तहसीलदार को शिकायत कर रही है, कलेक्टर को शिकायत कर रही है, विधायक को शिकायत कर रही है, पॉल्यूशन कंट्रोल को यहाँ से लेके दिल्ली तक के शिकायत कर रही है। उसके बाद भी आप इंदौर के प्रशासन को देखिए और यहाँ के क्षेत्रीय विधायक को देखिए कि उनके कुंभकर्ण की नींद नहीं खुल रही। मीटिंग के दौरान आप देखते होंगे कि नेताओं के सामने बिस्लरी की बोतल रखी रहती है, वो पानी वो पीते। क्या वो ये पानी पीने आएंगे कभी? ये पानी पी लेंगे तो मर नहीं जाएंगे। जी जनता मर रही है, वो हाँ। बिस्लरी का पानी पी रहे हैं। हाँ। हमारा अनुरोध है कि बहुत जल्द अगर 8 दिन में के अंदर अगर इन्होंने प्रशासन ने, यहाँ के विधायक ने हाँ। इन फैक्ट्रियों को बंद नहीं कराया तो पूरी रंगवासा और पूरा आसपास के समस्त किसानों को परेशानी हो रही है, उनको लेकर उग्र आंदोलन और फैक्ट्री बंद कराई जाएगी। बहुत सारी बीमारियां, ये नाला जो दिख रहा है ये नहर, चोरल नहर की तरह नहर के लिए पानी के लिए नहर थी, पर ये गंदा नाला बह रहा है इसमें। तो हम सब मिलकर आज हमने यहाँ के लोगों ने मिलकर इस एक आंदोलन करने का हमने प्रयास किया है और यहाँ का विधायक पूरी तरह सोया हुआ है। मधु वर्मा कोई काम नहीं कर रहा है, सिर्फ बैठने मरने गढ़ में भी नहीं आना बंद कर दिया है, सिर्फ पैसे कमाने पे ध्यान दे रहा है और कोई काम नहीं कर रहा है। किसानों के लिए बड़ी बड़ी बातें कही जाती हैं जनाब कि किसान जो है वो देश का ढांचा होता है। आज किसानों की फसल इस प्रकार से बर्बाद हो रही है, क्या कहेंगे आप? ये बहुत ही दुखदायी घटना है। इससे जो भूमिगत ये फैक्ट्रियों का जो विषैला पानी जो आ रहा है, इससे जो हमारे जितने भी नलकूप है इस गांव के, वो नलकूप दूषित हो रहे हैं और जो जमीन में इससे सिंचाई कर रहे हैं तो जो जमीन है वो भी बंजर होती जा रही है। तो इससे खाद्यान्न का भी संकट आने वाले समय में रहेगा। यहाँ का जो विधायक है वो 2 साल आज उनको यह चुनाव जीते हुए हो गए हैं। ऐतिहासिक वोटों से चुनाव जीता उन्होंने, जनता ने इतना समर्थन उनको दिया, उसके बाद में भी ये समस्या तो की तो बनी हुई है। इतना गंदा पानी आ रहा है, लोग लगातार शिकायत कर रहे हैं, उसके बाद भी आप लोग होश में नहीं आ रहे। तहसीलदार साहब, ये बिल्कुल गलत तरीका है और ऐसा हम लोग बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे। आपके पास 24 घंटे का समय है, आप और ये पानी ले जाकर अभी मैं कलेक्टर को दूंगा, ये पानी की बोतल ले जाके कलेक्टर को दूंगा और इस पे आपका नाम भी लिख दूंगा कि तहसीलदार साहब को इतनी बार शिकायत होने के बाद भी एक फैक्ट्री पे आप लोग दबाव नहीं बना पा रहे, एक फैक्ट्री पे कार्रवाई नहीं कर पा रहे। सर, अब इसके बाद क्या कार्रवाई होगी? अब मतलब कितने साल से लोग परेशान हैं, तो आगे क्या कार्रवाई करने का आप सोच रहे हैं? संबंधित विभाग के जो अधिकारी हैं उनको बुला के जांच करवाएंगे, तो उसके बाद अच्छा। जो भी संभव कार्रवाई होगी करेंगे। तो कई समय से इस दिक्कतें आ रही हैं, लेकिन अभी तक इतना देरी क्यों हो रही है? मेरे नॉलेज में भी आया है जो लोगों ने बताया, इसके पहले अच्छा। मुझे पता नहीं था। हाँ, तो आगे आपने क्या सोचा है, किससे आप बात करेंगे और क्या कुछ वरिष्ठ कितना? अधिकारियों को सूचित करेंगे, उनका टीम अच्छा। बना के जो भी उचित कार्रवाई होगी तो इन करेंगे। लोग बोल रहे हैं कि 24 घंटे में अगर ये नहीं होता तो ये पानी पिएंगे, तो इस पे क्या एक्शन? 24 घंटे तो हम लोगों के पास है, कार्रवाई तो कर लें। जी, तो आप एक्शन मोड में आ चुके हैं सर। हाँ जी। देखते हैं कब तक ये बात सर ने ही कही है, तहसीलदार जी ने कही है कि 24 घंटे के अंदर अंदर वो एक्शन मोड में आएंगे। तो क्या वास्तव में ये हो पाएगा, अब देखने वाली बात रहेगी। घर में आपके पानी आ रहा है और गंदा आ रहा है? ये गंदा पानी आ रहा है मैम। हाँ। और हमने क्या है कि ये हमारा ये 3 फीट का नहीं है। हाँ। और इधर 3 फीट की जगह और थी। हाँ। ये बिजली के खंबे के पास में। हाँ। तो यहाँ से इनकी ड्रेनेज लाइन निकल रही थी। यहाँ से इनकी ड्रेनेज लाइन निकली। हाँ। और फिर प्लाट मालिक ने बोले हमारे पास नक्शा है। तो मैंने बोला नक्शा बता दो आप,
उसके बाद में ड्रेनेज लाइन निकाल दो। तो उन्होंने बोले ये प्लाट, बोले ये 3 फीट भी आप कवर कर लेना। प्लाट मालिक ने भी बोला, चंदू पटेल के छोरे ने भी बोला कि बोले ये आप कवर कर लेना। वो बोले हम इसको पूरा ड्रेनेज बोले पूरा कंप्लीट करके देंगे। है उसके बाद में ये कम से कम 4 साल से ऐसा खाली का खाली पड़ा है। मैडम मैं ट्यूबवेल भी करवा सकता हूँ और कुछ भी नहीं करवा सकता हूँ, और मैं किराए के मकान में रह रहा हूँ। मेरा यहाँ मकान भी नहीं है, मैं यहाँ किराए से रह रहा हूँ। और उसके बाद में अलावा यहाँ डीपी भी लगा के गए हैं। तो ये डीपी भी यहाँ पे मेरे घर के सामने ही लगा के गए हैं, मेरे प्लाट के सामने ही लगा के गए हैं। बाकी किसी ने कोई सुनवाई नहीं करी। मैंने सरपंच को बोला, सरपंच ने भी कोई सुनवाई नहीं करी। फिर उसके अलावा ये जो एक बोरिंग होता है, आइए इधर, ये बोरिंग थी, ये जो नगर पंचायत की तरफ से काम होता था, ये नगर पंचायत, हम पूरे मोहल्ले वासियों पानी पीते थे, पूरा रंगवा सा पानी पीता था। ये इसको भी बंद करवा दिया गया। इसमें मोटर है या नहीं है, सरपंच के साथ कई बार हम सरपंच के पास गए। बाकी सरपंच ने बोला वोट डालना हो तो डालना, नहीं तो मत डालना, बाकी ये बोरिंग तो कभी चालू नहीं होगा। और ये इतना जिंदा बोरिंग है, इतना पानी है कि पूरा रंगवासा और पूरा रो पानी पी सकता है। इस पानी में गंदा पानी तो आता होगा मट वाला? इस पानी में तो मैडम ये इन्होंने ड्रेनेज लाइन निकाली यहाँ से, तो इसमें तो गंदा पानी आएगा ना। और ये तो अभी 2-3 साल से बंद है, 3 साल से बंद है मैम। तो देख पा रहे हैं, आपको इन्होंने सबूत के साथ पूरी बात रखी है और ऐसे और भी लोगों से हम दिखाते रहेंगे। इतनी बदबू यहाँ से आ रही है और ये जो नाला है बहुत ही ज्यादा दयनीय परिस्थिति में। सर क्या अपडेट है? ये जो संजय अग्रवाल है उसके यहाँ से, वहाँ से आगे से नाला है, ये इधर आ रहा है। ये पूरा यहाँ ब्रेक पड़ा है, महीनों से पानी भरा है और इतना गंदा हो रहा है कि आसपास कम से कम 1 किलोमीटर तक सब लोगों को बास आ रही है इसकी। और इतनी गंदगी हो गई है कि समझ में नहीं आता क्या होगा। ये सब ट्यूबवेल में पानी जाएगा तो इससे क्या होगा जनता का। तो ये नहर का पानी था कि ये नाला ही था? नहर में ये जो पानी आ रहा है उधर से, जो अग्रवाल पैकेजिंग से, तो ये नहर नाला बनी हुई है? ये नहर में नाला बना हुआ। अब एक जो नाला, ये जो नहर है, नहर कोई काम में नहीं आ रही। ये इसका पानी भी आगे नहीं जा रहा है, पूरा रुका हुआ है यहाँ पे पानी। और इसका आगे जाने का रास्ता भी है, वो पानी इतना भरा, पूरा भरता है उसके बाद निकलता है। तो अभी जब से भरा पड़ा है पानी, कम से कम 2-3 महीने से ऐसी हालत है लोगों के, आसपास रहने वालों की, कि उनको कोई काम ही नहीं हो रहा है। तो ये चोरल सिंचाई योजना ये के तहत, चोरल सिंचाई योजना के अंतर्गत आता है। सोचिए योजनाओं का किस प्रकार से बदहाल यहाँ परिस्थितियां हैं कि ये जो नहर थी वो नाला में तब्दील हो चुकी है। और यहाँ घर आपका कहाँ पे है सर? ये सामने बने हुए, ये जो घर दिख रहे हैं आपको आसपास, यहाँ जो पानी जा रहा है, पेयजल का जो पानी जा रहा है वो भी दूषित हो रहा है और टीडीएस की मात्रा बढ़ रही है। हमारे बोरिंग का टीडीएस है 950। 950। आपको बता दें कि 300 के पार आगरा जो होता है, तो फिल्टर करे तो 3 महीने में मेम्ब्रेन बदलनी पड़ती है। और उसके बाद भी वो जहर पी रहे हैं हम। अच्छा, हालात इतने गंभीर है कि आप क्या बताएं। हर बोरिंग में ये जो आसपास के जितने भी घर है सब जहर पी रहे, कभी भी हादसा होगा। और हमारे यहाँ एलर्जी कंपल्सरी है, नाक की या छींकी है, सब गोली खाते। छोटे बच्चे यहाँ से गुजरते भी होंगे, तो मतलब पीने के पानी से तो ज्यादा यहाँ बदबू आ रही है। यहाँ से निकलना, खड़े होना मुश्किल हो गया बिल्कुल। यहाँ खड़ा होना के शाम को हवा चलती है, पूरी कॉलोनी में जाती है हवा। और पूरी गंदगी हो रही है। ऐसा कैसा ये आगे भी हो, ड्रेनेज नहीं है, ये एसिड है, जहर है। और जहर और नाला अलग रहता है, मतलब इसमें केमिकल है, केमिकल मतलब प्रॉब्लम दे रहा है। मैं आपको बता दूं कि 300 पार जो टीडीएस होता है वो पीने योग्य नहीं होता है और यहाँ 900 बताया जा रहा है। मतलब आंकड़े इतने ज्यादा है कि अंदाजा लगाना भी मुश्किल है। ये सरासर जहर पिलाया जा रहा है। और सबसे दयनीय परिस्थिति कि ये नहर थी जो कि अब नाला बन चुका है और सरकार न जाने कितने योजनाएं चलाती है और वो सब योजनाएं जो है ऐसे ही नाले में तब्दील हो रही है। पानी की क्या समस्या होती है जो घर में आपके पानी आ रहा है? हाँ, पानी गंदा आ रहा है और क्या है, तो बहुत बदबू आ रही रात दिन। छोटे छोटे बच्चे हैं आपके, नाती पोते, उनको भी परिस्थिति पानी सब बीमार हो ये सब। वो पानी फिल्टर का भी खराब हो गया, फिल्टर बार बार फिल्टर का भी पानी आप लोग को शुद्ध नहीं कर पा रहा है, इतना गंदा यहाँ पानी है। तो यहाँ के जो विधायक है मधु वर्मा, उनसे कोई शिकायत हुई है तब भी वो सुन नहीं रहे? हाँ, वो सुने नहीं रहे क्या, कब से ये कर रहे हैं, 1 महीना हो गया बोलते बोलते। मतलब बहुत दयनीय परिस्थिति है। बहुत। तो यहाँ के बड़े बुजुर्ग भी बता रहे हैं किस प्रकार से पीने के पानी की जो है वो समस्याएं यहाँ है। और इन सब के जो घर हैं इसके सामने ही ये नाला है, नाला क्या, नहर को नाला बना दिया गया ये कहूँ मैं। और यहाँ जो पानी आरओ का भी आ रहा है, वो भी आरओ का पानी भी इतना गंदा आ रहा है कि आप सोच नहीं सकते। मशीन भी खराब हो रही है, इस मैले पानी को साफ नहीं कर पा रही है। पूरा कवरेज हमने आपको दिखाया, पड़ताल दिखाई कि यहाँ लोगों ने तहसीलदार को बुलाकर उसको ज्ञापन सौंपा है और 24 घंटे के अंदर यहाँ बोला गया है कि अगर
अगर इसकी सुधार नहीं होती है तो यही पानी वो पिएंगे और सबके सामने प्रदर्शन करेंगे। और आपको बता दें कि मधु वर्मा को भी यहाँ बुलाया गया था ज्ञापन के लिए, पर वो आए नहीं है। और ये परिस्थितियां आपको दिखा दूं कि जल्द से जल्द अगर कार्रवाई नहीं होती है तो यहाँ जाने जा सकती हैं। और मैं न्यूज रिपोर्टर कशिश सिंह बघेल के साथ कैमरा पर्सन नमन सिंह।